इन दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। केबीसी नैनो की करंट अफेयर का वार्षिकांक है ये बिहार के लिए। इसका सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक जो 100 क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में सेट 2 और 3 एक साथ कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चन का सेट होगा ये, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 4-5 में एक साथ करवा दूंगा। 10 सेट हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग इस वीक में, ओके। और अगर आपको साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का अगर देखना हो, आपको एमसीक्यू, घटना चक्र प्रीवियस ईयर के, तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा आपको, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेट 1 है जो हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। आप लोग चैनल ज्वाइन कर लेना, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। चलो शुरू करते हैं। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कि 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड 2021 से 25 के लिए 4 साल के लिए, है ना, के लिए चुनाव किसने जीता, ये पूछा है। तो पहला का क्या हो जाएगा? भारत ने जीता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2021 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस अभिनेता को दिया गया है। तो आप लोग इस अभिनेता को जानते भी होंगे, बहुत चर्चा में रहे थे ये। तो पुनीत राजकुमार, इनकी डेथ हो गई थी पिछले साल। पुनीत राजकुमार, ओके, कन्नड़ सिनेमा का है ये। तीसरा के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल कितने साल बढ़ा दिया गया है। तो तीसरा क्या आंसर हो जाएगा? डी, 1 साल का इनको वर्क एक्सटेंशन दिया गया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ईडी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है आजकल, तो शिवसेना को परेशान कर रखा कि निदेशक संजय कुमार मिश्र हैं। संजय कुमार मिश्र किसके निदेशक हैं? ईडी के। चौथा है, केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? बजट सेशन में दिया था। तो इसका हो जाएगा सी, 6,466 करोड़। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट होता है तो आप निसंदेह कमेंट करके बताइए, मैं उसको चेक करके पिन कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां, इनमें से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है ये सबको पता होगा, सौरव गांगुली। छठा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के हेतु किस योजना को शुरुआत की थी। घर घर राशन पहुंचाने के लिए। तो छठा क्या हो जाएगा? ममता सरकार ने किसकी की है? ममता सरकार, मतलब टीएमसी का जो सरकार है बंगाल में, उनकी बात कर रहा है। तो दुआरे राशन योजना, दुआरे राशन योजना। 7वां क्वेश्चन है कि व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत अब 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है। व्यापार रिश्वत जोखिम, व्यापार में जो रिश्वत जोखिम होता है उस मामले में हम 5 पॉइंट खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गए, ये पूछा है। तो इसका हो जाएगा 82 स्थान पर हम पहुंच गए हैं भ्रष्टाचार में। 8वां है कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस तो 16 नवंबर को, 16 नवंबर को, ओके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए S-400 मिसाइल प्रणाली दी है। S-400 हमने कहाँ से खरीदा है? ये तो सबको पता होगा, रूस से खरीदा है, ओके। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। एक्चुअली में ये मिसाइल वो एंटी मिसाइल सिस्टम काम करता है, ANTCR, जो बाहर के देशों से हमारे पास मिसाइल आएंगे, हमारे ऊपर गिरेंगे, उनसे हमें बचाएगा ये। और प्लेन वगैरह जो हमारे एरिया में घुसेंगे उनको गिराने का काम करता है। ये अटैकिंग नहीं है, ये डिफेंसिव होता है, ओके। भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपना कौन सा अभियान शुरू किया है? अंटार्कटिका के लिए पूछ रहा है। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री, एक्चुअली में दक्षिणी गंगोत्री, उसके अलावा भारती, मैत्री, ये सब रिसर्च सेंटर है भारत का अंटार्कटिका में, दक्षिणी महाद्वीप में, ओके। तो ये तीनों हैं, इनके नाम आप याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी। मीथेन उत्सर्जन में कितने % कटौती करनी पड़ेगी? तो 30% तक की कटौती करनी पड़ेगी। और मीथेन का, जैसे गाय जब जुगाली करती तो भी मीथेन निकलता है, धान के खेत भी मीथेन के स्रोत होते हैं, ओके। उत्तर प्रदेश में 17 से 19 नवंबर तक कहाँ हॉट एयर बैलून कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये सब फोटो अगर देखा होगा तो आपको याद होगा, बनारस में
हॉट एयर बैलून का शो चलाया गया था। ओके। 13वां क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित होने वाला है? 2022 का। तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? कतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? इस तरह क्वेश्चन बीबीआई होते हैं, पता होने चाहिए आपको। 14 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, पोचमपल्ली। 15 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान IEDSA ओके का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर कर दिया गया। पूर्व रक्षा मंत्री हैं ये, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, इनकी डेथ हो गई थी। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है कब? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, 17 नंबर। अमेरिका को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर देश का दर्जा हासिल करने वाला कौन है? तो 17 का आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान ले लिया है, अमेरिका को हटा के। 18 नंबर है कि भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को कितने समूह में बांट दिया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ये, 8 समूहों में बांटा गया है। जितने भी मंत्रिपरिषद के 77 मंत्री हैं उनको 8 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। 19 है कि कोलंबिया के एक शहर का सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है? तो पहली बात तो कोलंबिया में ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। ओके, तो कौन सा ज्वालामुखी है, इसका नाम पूछा है। इसका हो जाएगा नेवाडो डेल रुइज। नेवाडो डेल रुइज इसका नाम है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि देश के पहले समलैंगिक जज बनने वाले कौन हैं? ये समलैंगिक हैं और जज बने हैं ये। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? सौरभ कृपाल। 21 नंबर क्वेश्चन है कि महाभोज इनमें से किसकी रचना है? महाभोज। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? मनु भंडारी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई और ईडी के कार्यकाल को 3 साल बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 5 साल कर दिया है। अब सीबीआई और ईडी के जो प्रमुख होंगे उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। ओके। 23 नंबर क्वेश्चन है, इसको पीछे वाले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करना। पीछे वाले क्वेश्चन में एक व्यक्ति हैं जिनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, ओके ना। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नियमावली बनाया गया है कि अब सीबीआई और ईडी के प्रमुख जो होंगे वो मिनिमम 5 वर्ष तक काम करेंगे अपने पद पर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा राहुल द्रविड़ को। 24 नंबर के राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? ये मनाया जाता है 16 नवंबर को, 16 नवंबर को। 25 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति का निदेशक की जिम्मेवारी किसे सौंपी है? तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? राहुल गुप्ता को सौंपी है। ये भारतीय हैं, इनको अमेरिका का राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति का निदेशक नियुक्त किया गया है। 26 है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। फैजाबाद जिला का भी नाम बदला गया है, अयोध्या जिला किया गया है। ओके। 27 है खुले में शौच मुक्त वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा है? खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य का नाम पूछा है, तो 27 का हो जाएगा डी, गोवा। गोवा पहला राज्य है जो खुले में शौच से मुक्त है 100%। 28 क्वेश्चन है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? तो 28 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, 3 वर्ष के लिए इनको भी एक्सटेंशन दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया किस देश ने? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? चीन ने बनाया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनगर से यूएई के शारजाह की सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? यूएई से श्रीनगर तक डायरेक्ट आएगा। पहले ये अरेबियन कंट्रीज श्रीनगर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ होते थे, इसलिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं था वहाँ से, है ना। तो अब वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट कश्मीर के लिए शुरू किया गया है। तो 30 का क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा गो फर्स्ट एयरलाइन ने।
गो फर्स्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है कि स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी? तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 9.5%। इस तरह क्वेश्चन मत याद करना कि बहुत सारी एजेंसियां निकालती अपना अपना, हमें किसका किसका देखना है। आईएमएफ क्या बोल रही है, भारत सरकार का अपना क्या है, बजट में या आर्थिक सर्वेक्षण में कितना % वृद्धि का उसने अनुमान जताया है, आरबीआई ने हमारे देश की वृद्धि का कितना अनुमान जताया है। ओके, वर्ल्ड बैंक का एक बोनस में याद कर सकते हो, बाकी यही 4 के बस याद करना। 32 से 21 देश की सेना ने प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? सूडान। और अपने पड़ोस में कौन सा ऐसा देश है? तो म्यांमार। ओके, अभी तो अपने देश में अपने चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। श्रीलंका में इकोनॉमिक रूप से पूरी विफल हो गया और पाकिस्तान का तो राजनीतिक विफलता चल रहा है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? सूडान। 33 है कि अमेरिका ने 12वीं सदी के नटराज की कांस्य प्रतिमा के साथ कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटाई हैं जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? तो 33 का क्या हो जाएगा? बी, 248 वस्तुएं उसने वापस की है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ दिन पहले 40 के करीब में हमारे पौराणिक जो ऐतिहासिक सामग्री थी उनको लौटाया है। और नटराज की मूर्ति हमें किस राजवंश से या किस साम्राज्य से संबंधित मिलती है? तो चोल से संबंधित है नटराज। 34 है कि अमेरिका ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की? नॉट इम्पोर्टेंट। तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, $144 मिलियन। 35 है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए, कहाँ गया, हाँ, एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा मीथेन। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ 35 को। भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस से परिवर्तित करने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में बदलेंगे? CO2 को हम मीथेन में बदलेंगे, है ना। ओके, और मीथेन को फिर हम ईंधन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर मीथेन दिया है। 36 है कि फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मेटा। मेटा क्या है? ये मेटावर्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मेटावर्स क्या है? ये विजुअल ऑनलाइन एक विजुअल पूरी वर्ल्ड ही है ना। कभी जाके गूगल पे सर्च करना विजुअल मेटावर्स। कुछ लोगों ने तो इस मेटावर्स में अपनी संपत्ति भी खरीदने का शुरू कर दी, जैसे जो दिलेर मेहंदी हैं गायक, पहले ऐसे संगीतकार बने हैं जिन्होंने इस मेटावर्स में, एक मेटावर्स जैसे यूनिवर्स होता है, मेटावर्स उसी तरह के, उसमें अपनी संपत्ति खरीदी और वहाँ पर पहले कंसर्ट करेंगे ये लोग, गाएंगे, है ना। जो VR होता है, वर्चुअल रियलिटी, आँख पर लगा के लोग देखते हैं कई लोग मूवी, उसको लगा के मेटावर्स में प्रवेश किया जाता है ना, देखना सर्च करके। 37 है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की है? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, कृषि उड़ान 2.0 की, कृषि उड़ान 2.0 की। ये किसका, फेसबुक ने क्या नाम बदला है? मेटा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 देने के लिए नामित किया है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने। तो 38 का क्या हो जाएगा? 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इन 12 के नाम आपको पता होने चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री बनी है? तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, कनाडा की। 40 है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट ब्रांड लॉन्च किया है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने। इस ब्रांड का क्या नाम होगा? ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट। 41 है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक की सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना है, कहाँ की सरकार कर रही है, कौन से राज्य की सरकार? तो 41 का हो जाएगा डी, हरियाणा सरकार। 12th तक के स्टूडेंट को फ्री। ओके। 42 है किस देश ने Shijian 21 का नामक एक नए उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है?
सिंजियान 21, तो ये नाम से सबको स्पष्ट हो गया होगा, चीन। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चौथी बार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय 67वीं फिल्म पुरस्कार चौथी बार किस अभिनेत्री को प्रदान किया गया है, तो कंगना रनावत। तो किनको मिला है, कंगना रनावत को। इनके हिसाब से 2014 में हमें आज़ादी मिली है। अब आप लोग समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 44, भारत ने किस देश के साथ कोंकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। कोंकण शक्ति, तीनों सेवा इसमें शामिल होगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, ब्रिटेन के साथ शुरू किया हमने। 45 है, किस देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवेल्नी को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन का, यूरोपीय संसद जो है यूरोपियन यूनियन, उसका ये सर्वोच्च प्राइड है, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। और अलेक्सी नवेल्नी कहाँ के हैं, तो ये रूस के विपक्षी नेता हैं। ये पुतिन का विरोध करते, इसलिए इनको जहर भी दिया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने घोषणा की कि वह वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा। तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब ने घोषणा की है। और ग्लासगो समिट हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला, हम कब तक कर लेंगे, तो 2070 ईस्वी तक शून्य CO2 उत्सर्जन। शून्य CO2 उत्सर्जन का क्या मतलब होता है कि हम जितना उत्सर्जित करेंगे CO2, हमारे पास उतने पेड़ पौधे होंगे जो उसको अपने में समाहित कर सकता है ना, या कार्बन जितना हम उत्सर्जन करेंगे हमारे पास कार्बन का उतना ही स्टोरेज भी होगा, जिससे शून्य उत्सर्जन हो जाएगा। ओके, तो ये सऊदी अरब था। 47 है, किस राज्य सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना को शुरू किया है। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने। 48 है कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है। तो 48 का हो जाएगा डी, इम्तियाज़ अली को, रूसी फिल्म का महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर। 49 है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान कौन सा है। वैश्विक पेंशन सूचकांक की बात कर रहा है, तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, 40वां स्थान है। 50वां क्वेश्चन है कि वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 50 का हो जाएगा ए, दीपिका पादुकोण। सेट 2 कंप्लीट कर लिया हमने, अब सेट 3 पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है सेट 3 का। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मसमाई गुफा में जियोरिसा मसमाइसिन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति खोजी गई है। इतनी बार मसमाइसिन्स आ रहा है तो मेघालय, याद करने का तरीका मैंने बस बताया। वैसे ही घोंघा होगा, सांप, बिच्छू, मेढक, ये सब मिलते ही रहते हैं। स्टेट पीसीएस पूछ भी सकता है ना, इसको याद रख लेना। पहला का ए हो जाएगा। दूसरा है कि मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया है। तो दूसरा का हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के साथ किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो तीसरा का हो जाएगा डी, रूस ने, खनन और इस्पात के क्षेत्र में। ओके, चौथा क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 इसका दूसरा वर्जन नामक एक पोर्टल विकसित करने का निर्णय लिया है। तो चौथा क्या आंसर हो जाएगा, बी, दिल्ली सरकार ने। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है कि मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। तो फिफ्थ का क्या आंसर हो जाएगा, बी, जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को आजीवन सदस्यता प्रदान की है MCC ने। ओके, छठा है कि व्हाइट हाउस ने उभरते हुए नेताओं में 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को 21-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है। तो छठा क्या आंसर हो जाएगा, सी, 19 भारतीय हैं जो व्हाइट हाउस में फेलो के रूप में काम कर रहे हैं। ओके, बाइडेन सरकार में बहुत सारे भारतीय थे। 7वां है कि बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, M. नाइट श्यामलन। ठीक है, M. नाइट श्यामलन, ये है M. नाइट श्यामलन। ओके, इनको बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
8वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है? मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च किया है। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी, पंजाब सरकार ने। 9वां क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आपको पता है 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब में कोई भी भारतीय जाके बस सकता है, ज़मीन खरीद सकता है। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, फातिमा बानो। 10वां क्वेश्चन है कि T20 के सभी प्रारूपों के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? सभी प्रारूपों में। तो 10 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, महेंद्र सिंह धोनी। T20 के जितने प्रारूप होते हैं उन सब में 300 मैचों में उन्होंने कप्तानी की है। मेरे फेवरेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी। 11 नंबर है कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा सबसे प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में निम्न से किस अभिनेत्री को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? फोर्ब्स इंडिया द्वारा, इंडिया में। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, रश्मिका मंदाना। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर निम्न से कौन सी टीम ने IPL 2021 की ट्रॉफी जीती थी? किसने जीता था? सबको पता होगा। 12 का क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग्स। इस बार तो हालत ख़राब है चेन्नई और मुंबई का। 13वां क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की जारी 116 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा था? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 101वां। बदतर स्थिति है हमारी हंगर में, 101वां स्थान है हमारा। ओके, 130 से 32 देशों में। 14वां क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला दुनिया का पहले गेंदबाज कौन सा है? तो ये कल भी किया था हमने। 14 का आंसर हो जाएगा? 14 का हो जाएगा बी, साकिब अल हसन। ये कहाँ खिलाड़ी हैं? ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ओके, साकिब अल हसन। 117 विकेट लिया है इन्होंने। ओके, 117। 15 नंबर क्वेश्चन है कि PMO में किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा? 15 का हो जाएगा बी, मीरा मोहंती। मीरा मोहंती। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया है? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, प्रियांक कानून को। 17 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को कितने करोड़ रुपए में बेचा है? एयर इंडिया जो है उसको टाटा कंपनी ने फिर से खरीद लिया। पहले भी एयर इंडिया टाटा के पास ही थी, जिसका भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था और उसके बाद उसको फिर से अभी टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 18,000 करोड़ रुपए। इसमें हमें दो चीज़ याद रखना है कि 2022 में सरकार ने इसको फिर से प्राइवेटाइज कर दिया, बेच दिया है। 1953 में इसको भारत सरकार ने टाटा से अधिग्रहित कर लिया था। कब किया था? 1953। इसको याद रखना, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। जैसे इस बार पूछा है UKPSC ने कि लता जी जो जिनका डेथ हो गया उनको भारत रत्न कब दिया गया था, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन याद रखना। 2001 में दिया गया था उनको। इसका क्वेश्चन आंसर था 18,000 करोड़। 1953 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और 2022 में उसको फिर से प्राइवेटाइज कर दिया गया है। 18 है कि किस राज्य के चुनाव आयोग ने स्मार्टफोन से मतदान के लिए भारत का पहला ड्राई रन चलाया है? तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, तेलंगाना में। 19 है, केंद्र सरकार ने अबॉर्शन संबंधी नए नियम में कुछ विशेष श्रेणी के महिलाओं के लिए मेडिकल गर्भपात में गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना सप्ताह कर दिया गया है? तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, 24 सप्ताह। देखो, नॉर्मल टर्मिनेशन बिल जो है, नॉर्मल जो आपका है वो 20 सप्ताह ही है। अगर सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फिर भी अगर आप करवाना चाहते हैं तो 20 सप्ताह है। ओके, लेकिन इमरजेंसी के कुछ केस भी डिसाइड किए गए हैं, जैसे बलात्कार संबंधी अगर मामले हैं या कुछ ऐसा मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है जिससे अगर बच्चे को नहीं बचाया जा सकता या तो बच्चे में कुछ जेनेटिक बीमारी है, तो इस सब संबंधी में कितना दिया गया टर्मिनेशन का? तो 24 सप्ताह दिया गया है। इसको आप लोग याद रखना। ये VVI है इस बार UPSC के लिए भी। ये UPSC तो ऐसे नहीं पूछेगा, वो स्टेटमेंट बना के पूछेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को 2021 का प्रतिष्ठित CK प्रहलाद पुरस्कार से ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया है? CK प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? सत्य नडेला। ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं।
21 है कि इनमें से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च किया था। 21 का क्या हो जाएगा? सी, जर्मनी ने। एआई आधारित ट्रेन होगा, खुद से खुद को ड्राइव करेगी। सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो तो चलती है भारत में, दिल्ली में। 22 नंबर है कि जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो 22 का क्या हो जाएगा? बी, राजस्थान हाई कोर्ट का। 23 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 23 का हो जाएगा ए, अमित खरे को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया में प्रति मिनट कितने लोगों की मौत होती है? कोविड से ज़्यादा होती है। ओके, तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 13 लोगों की प्रति मिनट में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने किस देश को एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए आमंत्रित किया है? पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो 25 का क्या हो जाएगा? बी। इससे ये भी आपको पता चला IEA का भारत सदस्य अभी नहीं है, भारत को आमंत्रित किया गया है। 26 है किस राज्य सरकार ने विवादास्पद विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है? विवाह संशोधन बिल 2021 को वापस ले लिया है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, राजस्थान सरकार ने। 27 है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? जस्टिस राजेश बिंदल को। 27 का क्या आंसर हो जाएगा? 27 का हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का। यूपी का जो हाई कोर्ट है उसका नियुक्त किया गया राजेश बिंदल जी को। ओके, ये अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही कहलाता है, ये प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं कहलाता है, ये याद रखना। और जैसे मुंबई शहर तो है लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट कहलाता है, हाई कोर्ट का नाम वही है। 28 है कि भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किन 2 मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है? 28 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, त्रिशूल और गरुड़ नाम के 2 लंबी मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया है। 29 है किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी थी? भारत की ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनी हैं अदिति माहेश्वरी हैं ये। तो किस राज्य की रहने वाली हैं? तो 29 का क्या हो जाएगा? सी, राजस्थान। इसका राजस्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते 30 नंबर पर कि किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही विवाद में रहे ये। 30 का हो जाएगा डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये परमाणु वैज्ञानिक थे, पाकिस्तान को परमाणु बम बना के दिया था, चोरी करके ही सही लेकिन दिया तो था। ओके, 31 है कि व्यक्ति की आज़ादी के नाम इनमें से किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये इस बार UPSC में भी पूछा था। 31 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। ओके, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। 32 है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, पहले तो इनका नाम याद रखो, डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रैचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? नदी पशुपालन कार्यक्रम का। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तंजानिया के रहने वाले हैं, तंजानिया। और इनकी किताब का क्या नाम है? पैराडाइज। पैराडाइज इनकी बुक का नाम है, इसको याद रखना आप लोग, आसान है याद करना। पैराडाइज और तंजानिया के रहने वाले हैं। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है? विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता इन्होंने। तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? 34 का हो जाएगा डी, अंशु मलिक। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त क्षेत्रों को 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया है। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने PM मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? PM मित्र पार्क स्थापित किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, 7 PM मित्र पार्क को स्थापित किया जाएगा, 7। 37 है कि WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को
मलेरिया की वैक्सीन को मान्यता दी है वह कौन सी है? तो 37 का क्या हो जाएगा? ए, मॉस्क्यूरिस्क। मॉस्क्यूरिस्क है ना, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मॉस्क्यूरिस्क। इसको याद रखना, ये VVI में आता है। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर इनमें से क्या कर दिया गया है? तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। कहाँ ये? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। ओके। 39 है कि किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है? तो रायगढ़ नाम से स्पष्ट हो गया होगा। 39 का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, सी। सफ़ेद प्याज को भौगोलिक GI टैग दिया गया, महाराष्ट्र। 40 है किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप फिश वाला लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक फिश मार्केट ऐप है, ऑनलाइन आप खरीद कर सकते हैं यहाँ से, फिश वाला इसका नाम है। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 का हो जाएगा बी, असम सरकार ने। 41 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड प्रदान किए थे? स्वामित्व योजना किस राज्य का जिसके लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मोदी ने ई संपत्ति कार्ड प्रदान किया? तो 41 का क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी एवं गुजराती की 300 फिल्में और रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सबको पता होगा, अरविंद त्रिवेदी। ब्लड हो गया है थोड़ा सा, ये वैसे पढ़ा तो जा रहा है। T20 क्रिकेट में 400 छक्के मारने वाले भारत के खिलाड़ी और दुनिया के 7वें बल्लेबाज निम्न से कौन है? 400 छक्के मारे हैं इन्होंने। 43 का क्या हो जाएगा? बी, रोहित शर्मा। 44 एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसको भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो 44 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, वेंडी वार्नर। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में इनको अपना प्रमुख नियुक्त किया है, वेंडी वार्नर। 45 है कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला, तो 45 का क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। दालचीनी क्या होती है? पेड़ के छाल से बनती है। ये भी पूछता है कितनी बार। 46 है, जैसे लौंग के लिए पूछता है तो ये फूल की कली होती है, लौंग। ओके। 46 है किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रीय योगदान हेतु लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है? कौन सी राज्य सरकार गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार देती है? तो नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा, असम की सरकार देती है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान हेतु ये सरकार देती है, असम की सरकार गोपीनाथ बरदोलोई पुरस्कार देती है। 47 है किस मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट नाम से लॉन्च किया है? तो 47 का हो जाएगा सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ही लॉन्च करेगी इसको। 48 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये सबको पता होगा, और एज यूजुअल कंगना रनौत जी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ये जो यूपी सरकार का है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 49 है कि भारत और किस देश ने 4 अक्टूबर 2021 को अम्पारा में कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया था? तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, श्रीलंका ने। अभी तो हालत ख़राब है इसकी। 50 है कि 1 जनवरी 2022 से किस राज्य में बोतल बंद पानी पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा? तो 50 का क्या हो जाएगा? सिक्किम में बोतल बंद पानी पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा प्लास्टिक के कारण। ओके। तो ये 2 सेट हमने कंप्लीट कर दिया आज 100 क्वेश्चन का। सेट 2 और सेट 3 हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, थोड़ा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।